सहस्त्रचरण श्रवण वगादी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जैसे परमात्मा की प्रार्थना की, ध्रुव महाराज की स्तुति से परमात्मा प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, ध्रुव कहो, तुमने इतनी कठोर तपस्या क्यों की, क्या चाहते हो इस तपस्या से? ध्रुव महाराज कहने लगे कि भगवान, आप मेरे सामने आकर प्रकट हो गए, अब मेरी कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं बची। आपको देखने के बाद अब कोई भी मांगने की इच्छा शेष नहीं है। भगवान बोले, फिर भी तुम इच्छा व्यक्त करो। ध्रुव महाराज कुछ नहीं बोले, पर भगवान समझ गए। भगवान कहने लगे, तुम सिंहासन पर बैठने की इच्छा लेकर आए थे ना, मैं समझ गया, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जाओ, पहले सिंहासन पर चलकर बैठो और 36,000 वर्ष तक तुम वहां राज्य करो अपने पिता के सिंहासन पर। और कहते हैं उसके बाद तुम्हें दिव्य ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी। क्यों कहकर भगवान तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव महाराज की कठोर तपस्या का कारण भगवान समझ गए और कहने लगे, ध्रुव तुम्हें पिता ही नहीं, तुम्हें साक्षात परम पिता की गोद में भी क्रीड़ा करने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि तुमने मुझे प्राप्त कर दिया। 36,000 वर्षों तक का राज्य ध्रुव महाराज को प्रदान किया भगवान ने, और अंत में कहा कि अंत में तुम ध्रुवलोक की प्राप्ति करोगे। ध्रुव महाराज जाकर विराजमान हुए, 36,000 वर्षों तक राज्य किया। 36,000 वर्ष जब पूर्ण हुए तो अलौकिक विमान आया। पार्षदों ने कहा कि भैया चलो, हम आपको लेने के लिए आए हैं। ध्रुव महाराज जैसे रथ पर विराजमान होने के लिए जा रहे थे तो मृत्युदेव आ गए। मृत्युदेव कहने लगे कि ध्रुव, हमें बिना प्राप्त किए आप कैसे जा सकते हो, पहले हमें प्राप्त तो करो, सीधे रथ में विराजमान हो। तो ध्रुव महाराज ने कहा, तुम कौन? तो मृत्यु कहने लगी कि मैं मृत्यु, मुझे प्राप्त किए बिना कोई भी इस संसार से जा ही नहीं सकता। ध्रुव महाराज ने कहा, ऐसा नहीं है, जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। मृत्युदेव के मस्तिष्क पर भगवान ने अपना चरण रखा। ध्रुव महाराज ने मृत्योर्मूर्धनिं पदं दत्त्वा आरुरोहात् भूतग्रहं, मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव महाराज विमान में जा बैठे। सूत जी महाराज सर्वकादि 88,000 ऋषियों को बतला रहे कि भक्ति में वो शक्ति है कि मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते। ध्रुव महाराज ने आज इसे सिद्ध कर दिया। ध्रुव महाराज मृत्यु पर विजय प्राप्त करके विमान में जैसे विराजमान हुए, विमान आगे बढ़ा तो मुखमंडल थोड़ा उदास दिख रहा था। पार्षदों ने कहा, वो उदास क्यों है? ध्रुव महाराज ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम अकेले न जाएं, हमारी माता जिनके कारण हमारा कल्याण हुआ है, सुनीति और सुरुचि, वो माता भी हमारे साथ जाए। तो पार्षदों ने कहा, चिंता मत करो ध्रुव महाराज, जहाँ आप जैसा पुत्र है वहाँ माता पिता सबका कल्याण है। आगे देखो, एक और विमान जा रहा है, उसमें आपकी माता विराजमान है। ध्रुव महाराज ने जैसे ही देखा तो एक विमान पर मैया विराजमान थी और पीछे पीछे ध्रुव महाराज का विमान। भैया यदि हम भी चाहते हैं ना कि हमारे घर में भी ध्रुव महाराज जैसी संतानें हो, तो हमें उनको एक कार्य में लगा देना चाहिए। और हम लोग क्या, हम लोग चाहते हैं कि हमारी संतान रोबोट बन जाए, इंजीनियरिंग भी कोई कर ले, डॉक्टरी भी कोई कर ले, बिजनेसमैन भी कोई बन जाए। तो नियम है कि भैया एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। बच्चों को एक उपदेश दीजिए, एक कार्य में उन्हें लगने दीजिए, तो बच्चे भी ध्रुव महाराज की तरह संस्कार प्राप्त करें। और ध्रुव जैसे संस्कार यदि देना है ना, तो भगवान से जोड़ना पड़ेगा। और अभी के माता पिता भी ऐसे हैं कि बच्चे यदि ज्यादा भक्ति करने लगते हैं तो माता ही पिता मना करने लगते हैं कि अरे दिन रात लगा है यही काम है, रोज मंदिर ही जाना, थोड़ा स्कूल पे ध्यान दे, बंद करेंगे मंदिर, बाबा बनेगा। अरे एक तो कलियुग में वो बेचारा भगवान की भक्ति कर रहा है, ऊपर से माता पिता उसे रोक देते हैं, इतनी भक्ति करेगा तो बाबा बन जाएगा, कोई जरूरी नहीं है इतनी भक्ति, कोई जरूरत नहीं है ऐसी। तो वो बच्चा भी फिर क्या करेगा, बंद करेगा। ध्रुव महाराज के चरित्र से ये सीखना चाहिए कि हमें जीवन में सदैव उत्तान पान की तरह झुकते हुए
और अपने बेटों को ध्रुव महाराज जैसे संस्कार दें। नियम यह है भैया कि सर्वम सर्वे न जानती, प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ जानने वाला नहीं हो सकता है। यदि हर व्यक्ति सब कुछ जानने लगेगा तो वो सर्वज्ञ हो जाएगा, और सर्वज्ञ हो जाएगा तो सर्वज्ञ परमात्मा का लक्षण है, साक्षात स्वयं भगवान बन जाएगा। किसी एक वस्तु में पारंगत करो तो वो संस्थान ऐसी होगी कि वो खुद का कल्याण तो करेगी, साथ ही साथ अपने माँ बाप का भी कल्याण। अब कहते हैं बाबा बनेगा क्या, बाबा बनेगा तो भैया यदि संत बन जाएगा ना तो तुम जैसे अनेक माँ बापों का कल्याण करेगा। और कोई माँ बाप नहीं चाहते कि हमारे पुत्र ब्रह्मचारी बने, संतान बने। कोई का हमारी माँ बाप नहीं चाहते, हम ही कहते हैं कि हमें शादी नहीं करना, तो कहते नहीं ऐसा नहीं होता। तो भैया क्यों नहीं होता? जब माँ बाप भी नहीं चाह रहे, भैया ये बताओ कि पढ़ेगा लिखेगा डॉक्टर बनेगा तो केवल मरीज का कल्याण करेगा, मरीज आएगा पैसे लेगा धन लेगा उससे उसको दवाई तो केवल मरीज का कल्याण करेगा। पर यदि महान संत बन जाएगा तो ऐसी सभा में जाकर ऊंचे पद पर बैठेगा ना, हजारों की संख्या में लोग विराजमान होंगे और ऐसा दिव्य उपदेश देगा कि उस संत के उपदेश को मानकर वो हजारों प्राणियों का कल्याण है। तो कोई बुरी बात है क्या? संस्कार यदि अच्छे हों तो अपने साथ अपने माता पिता और संपूर्ण संसार का विश्व का कल्याण करने वाले हैं। ध्रुव महाराज ने दिव्य उपदेश दिया, ध्रुव महाराज ने भगवत प्राप्ति की, सूत जी महाराज ने सौनकाली 88,000 ऋषियों को जैसे ये कथा बतलाई। पूछा कि आगे क्या हुआ, तो कहते हैं कि ध्रुव महाराज ने अपनी माता के साथ जाकर परम पद की प्राप्ति की, नारद बाबा जैसे समर्थ सदगुरु का आश्रय लिया और ध्रुव महाराज परम गति को प्राप्त हो गए, परमात्मा को प्राप्त हो गए। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को इन्हीं के वंश की कथा बतलाते हुए कहते हैं कि इन्हीं के वंश में आगे चलकर अंग नामक राजा हुआ। अंग तो बड़े धर्मात्मा थे, किंतु इनसे जो पुत्र हुआ वो वैन नामक राजा हुआ। और ये बड़ा इसने जन्म लेते ही पद प्राप्त करते ही सबसे पहले यज्ञ बंद करवाया। कहता है कि इंद्राय स्वाहा मत करो, सांब सदा शिवाय स्वाहा मत करो। तो लोगों ने कहा क्या करना है, तो खुद का नाम कहने लगा कि मैं ही देवता हूँ, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। तो बोले क्या करें, तो कहते हैं मैनाय स्वाहा, मैनाय स्वाहा, मेरे नाम किया हूँ। सभी जगह यज्ञ को बंद करवा दिया। देहे भवन्त रपते सर्वदेव मयो नृपः। अब राजा की आज्ञा मानकर वैन नामक राजा सबने पालन किया, यज्ञ बंद हो गए। संतों ने सोचा कि क्या किया जाए, यज्ञ कैसे आरंभ हो। संतों ने विचार किया, महात्माओं को क्रोध आ गया। हन्यता में ऐसा पापक प्रकृत दारुणः। क्रोध में आकर संतों ने हुंकार की ध्वनि की, धड़ाम से प्राणहीन होकर वह वैन धरती पर गिर गया। अब प्राण छोड़ दिए उस वैन ने, तो संत भी पश्चाताप करने लगे कि हमने तो ये नहीं चाहा था कि ये मर जाए, और ये मर गया, अब क्या किया जाए। तो संतों ने राजा वैन के शरीर उसे सुधारना चाहते थे, सुधार तो उसका प्राण छोड़ दिए, सुधार गए। अब जब उसके शरीर का शोधन करना आरंभ किया तो कहते हैं सबने मिलकर मंथन किया, फलस्वरूप उससे एक निषाद की उत्पत्ति हुई। बहुत ही काला कबूता सा वो निषाद आया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि क्या करूं। तो सभी संतों ने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम तो चुपचाप बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत करो। इसलिए उसका नाम रख दिया निषाद। फिर से मंथन आरंभ किया, तो अब जब दूसरी बार मंथन किया तो एक सुंदर बालक और बालिका का प्रागट्य हुआ। बालक के हाथ में शंख चक्र के चिन्ह देखकर महात्मा प्रसन्न हो गए और समझ गए कि साक्षात प्रभु पधार गए हैं, हमारी समस्याओं का समाधान लेकर स्वयं प्रभु भगवान प्रकट हुए हैं। जय जयकार करिए, बोलिए प्रभु नारायण भगवान की जय। प्रभु महाराज भी भगवान का एक अवतार है, जो महात्माओं के संतों के शोधन करने से, बंधन करने से इनका आविर्भाव हुआ। सबने मिलकर प्रभु महाराज को चक्रवर्ती पदवी प्रदान की। प्रभु महाराज ने क्या किया, प्रभु महाराज ने सभी को खेती करना सिखाया, विधिवत नगर